बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है और ये है बच्चों 3rd एडिशन। आज की वीडियो में हम आपके साथ यूनिट नंबर 7 द फ्लाइंग मशीन 1 उड़ने वाली मशीन इसके जो है रीडिंग शेयर करेंगे। तो आप सब बच्चों ने रीडिंग को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जी, सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। इंजन, अ पार्ट दैट प्रोड्यूसेस पावर टू मेक द व्हीकल मूव। गाड़ियों का वो, या ये कह रहे हैं कि इंजन वो हिस्सा है गाड़ी का जिसकी वजह से गाड़ी चलती है, जहाँ से गाड़ी को ताकत मिलती है चलने के लिए। ग्लाइडर, अ लाइट एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज विदाउट एन इंजन। ऐसा उड़न खटोला जो किसके बगैर उड़े, इंजन के बगैर, जिसके ऐसा मतलब ऐसा जहाज नुमा स्ट्रक्चर जिसके अंदर इंजन नहीं मौजूद और वो इंजन के बगैर ही मूव कर सके। डिज़ाइन, अ प्लान, एक ये कह लें मंसूबा, और ड्राइंग ऑफ समथिंग दैट शो हाउ इट इज़ मेड, यानी कोई ऐसा खाका जिसकी वजह से हमें ये पता चल सके कि उस चीज़ को हमने बनाना कैसे है। टेल प्लेन, अ पार्ट ऑफ द टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट, उस उड़न खटोले का पीछे वाला हिस्सा। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। समी वॉज सिटिंग ऑन हिज बेड एंड थिंकिंग। समी अपने पलंग पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। ही हैड अ पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल मौजूद थी, एंड अ पीस ऑफ पेपर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। ही वॉज ड्राइंग अ फ्लाइंग मशीन, वो एक उड़ने वाली मशीन बना रहा था। समी डिज़ाइन वॉज नियरली फिनिश्ड, समी का अब जो डिज़ाइन था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। इट वॉज अ गुड डिज़ाइन, ये एक बहुत खूबसूरत और अच्छा डिज़ाइन था। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। एट दैट मोमेंट, उसी मौके पर या उसी लम्हे, ही हर्ड अ नॉक एट द फ्रंट डोर, उसने सुनी दस्तक सामने वाले दरवाजे पर। एंड रैन टू सी हु इट वॉज, और वो दौड़ा दरवाजे की तरफ देखने के लिए कि कौन आया है। हेलो अंकल सलीम, हेलो अंकल सलीम, ही क्राइड, वो चिल्लाया। कम इन, कम एंड सी माई डिज़ाइन, अंदर आइए और मेरा डिज़ाइन को देखिए। अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड फैट, अंकल सलीम बहुत बूढ़े और मोटे थे। एंड हैड अ लॉन्ग मस्टीच, और उनकी एक बहुत लंबी सी मूछ थी। एंड अ शाइनी ब्लेड हेड, और वो गंजे थे, यानी उनके सर पर बाल नहीं थे। समी शोड हिम द ड्राइंग ऑफ हिज फ्लाइंग मशीन, समी ने उनको अपनी ड्राइंग दिखाई जो कि उड़ने वाली मशीन की थी। गुड ड्राइंग, अच्छी ड्राइंग बनाई है। सेड अंकल समी, अंकल सलीम ने कहा। विद लाफ, एक कहके के साथ। बट इट वुड नॉट फ्लाई, लेकिन ये उड़ नहीं सकती। वाई नॉट, क्यों नहीं? आस्क्ड समी, समी ने पूछा। इट्स टू स्मॉल, ये बहुत छोटा है। सेड, नेक्स्ट पेज पर, सेड अंकल सलीम ने कहा। ही थॉट अ लिटल, उन्होंने कुछ देर सोचा। एंड पुल्ड एट हिज मोस्टीच, और उन्होंने अपनी मूछ को मतलब खींचा। बिसाइड, इसके अलावा, ही कंटिन्यूड, उन्होंने बोला, उन्होंने मुसलसल बोलते हुए, इट गॉट नो इंजन, इसका तो कोई इंजन ही नहीं है। इट डज नॉट हैव एन इंजन, सेड समी, समी ने कहा हाँ, बाकी इसमें कोई इंजन मौजूद नहीं है। इट्स अ ग्लाइडर, ये एक ग्लाइडर है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन इट, मैं इस पर काम करना शुरू करूँगा। दिस वीक, इस हफ्ते। कम बैक इन 2 months, 2 महीनों बाद आइएगा। एंड आई विल गिव यू अ राइड, मैं आपको एक मतलब राइड का मतलब कह लें कि मैं आपको एक सवारी दूंगा। ऑल राइट, ठीक है। सेड अंकल सलीम ने कहा। लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं कि अब क्या होगा। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद, समी वर्कड वेरी हार्ड, समी ने बहुत मेहनत की।
ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठी की लॉट्स ऑफ बैम्बू, बांस के बहुत सारे डंडे, एंड स्ट्रिंग्स और धागे, एंड अ ग्रेट डील ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर कह लें कि अखबारात को। ही बोरोड अ नाइफ, उसने खरीदी एक छुरी, एंड अ स्क्रू ड्राइवर, और एक स्क्रू ड्राइवर, ये नट टाइट करने के लिए काम आता है। एट द बैक ऑफ हाउस, उसके घर के पीछे, वॉज एन एम्प्टी गिराज, वहाँ पर एक खाली गिराज मौजूद था। समी सेड टू हिज फादर, समी ने अपने वालिद से कहा, फादर आई नीड अ वर्कशॉप, वालिद साहब मुझे एक वर्कशॉप की ज़रूरत है। आई एम मेकिंग अ फ्लाइंग मशीन, मैं एक उड़ने वाली मशीन बनाने जा रहा हूँ। हिज फादर लाफ्ड, उसके वालिद मुस्कुराए। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, यूज़ द गैराज का इस्तेमाल कर लो, बट डू नॉट मेक टू मच नॉइज, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर शराबा मत करना। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, समी स्टार्टेड वर्क, समी ने काम करना शुरू कर दिया। ही मेड द स्विंग्स ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ द बैम्बू, उसने बांस की मदद से ग्लाइडर के पर बनाए। ही पुट स्क्रूज इन ऑल द जॉइंट्स, उसने हर जॉइंट के ऊपर नट लगाए, एंड टाइड देम अप टाइटली, और उन्हें अच्छे तरीके से टाइट कर दिया विथ स्ट्रिंग, धागे के साथ। देन ही कवर्ड द विंग्स विथ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, फिर उसने उसके ग्लाइडर के जो पंख थे उसको न्यूज़पेपर की मदद से कवर कर दिया, एंड फिक्स्ड सम वुड बीनीथ द विंग्स, और फिर उसने कुछ लकड़ी के डंडे लगा दिए परों के नीचे। समी मेड अ टेल प्लेन ऑफ बैम्बू एंड पेपर, बैम्बू और पेपर का, बैम्बू यानी बांस और कागज़ की मदद से उसने ग्लाइडर की पीछे वाला हिस्सा बनाया। ही मेड अ रॉड ऑफ बैम्बू, उसने एक बैम्बू का एक लंबा सा रॉड बनाया, सो दैट द पायलट कुड टर्न द टेल प्लेन टू द राइट और टू द लेफ्ट, उसने जो है ना बैम्बू की मदद से इस तरह का ये एक आगे एक हिस्सा बनाया, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है जो कि इसको ग्लाइडर को उड़ा रहा होगा वो इसको आगे पीछे उड़ा सके, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज कर सके। समी पेंटेड द न्यूज़पेपर विंग्स एंड अ ब्राइट ब्लू, कह रहे हैं कि समी ने जो है ना ग्लाइडर के जो पंख थे उनको ब्लू कलर में रंगा। इन 2 months, 2 महीनों के अंदर, द ग्लाइडर वॉज फिनिश्ड, ग्लाइडर अब बनकर तैयार था। देन ही शोड इट टू हिज फादर, सबसे पहले उसने ये ग्लाइडर जो है अपने वालिद साहब को दिखाया। हिज फादर वॉज क्वाइट डिलाइटेड, उसके वालिद ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑन संडे, संडे के दिन, आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, समी टुक अंकल सलीम टू द गराज, समी अंकल सलीम को गराज में ले गया टू सी द ग्लाइडर दिखाने के लिए। इट डज नॉट लुक वेरी स्ट्रांग, ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रहा, सेड अंकल सलीम ने कहा। ओह इट इज़ सेड समी, इट विल इजी कैरी यू, वो कह रहे हैं नहीं, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, समी ने कहा, ये आसानी से आपको उठा सकता है। वट अ नॉइज देयर विल बी, यहाँ पर क्या शोर हो रहा है। व्हेन आई सिट ऑन इट, मैं जब चेयर पर बैठता हूँ तो वहाँ से एक शोर निकल रहा होता है। एवरीथिंग ब्रेक्स थॉट्स अंकल समी, ही लाफ्ड, अंकल समी ने कहा कि जब मैं चेयर पर बैठूंगा तो मुझे लगता है कि ये टूट जाएगी, अंकल सलीम ने हंसते हुए कहा। ही एंड समी कैरिड द ग्लाइडर आउट ऑफ द गराज, अंकल सलीम और समी ने मिलकर ग्लाइडर को गराज में से निकाला। एंड अलॉन्ग द रोड टू द लिटिल हिल, और छोटी सी चोटी पर ले गए, पहाड़ियों पर ना, छोटी पहाड़ी पर ले गए। लॉट्स ऑफ पीपल फॉलोड देम, बहुत से लोगों ने उनका पीछा किया। दे पुट द ग्लाइडर डाउन, उन्होंने ग्लाइडर को नीचे की तरफ धकेलने के लिए एट द वेरी टॉप ऑफ द हाई फ्लैट रॉक, एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर चढ़ गए ताकि वो ग्लाइडर को इधर से पुश कर सकें। जंप इन अंकल सलीम फटाफट इसके ऊपर बैठ जाएं। कैरेड समी ने कहा, क्राइड समी चलाता हुआ बोला। जंप इन वेयर, मैं कहाँ जंप मारूं, शाउटेड अंकल सलीम ने कहा। ओह सेड समी ने कहा, यू हैव टू सिट ऑन
दिस पीस ऑफ वुड, आप इस लकड़ी के छोटे से हिस्से पर बैठ जाएं। नाउ लिसन केयरफुली, और तवज्जो से सुने। दीज लूप्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर फॉर योर फीट एंड यू पुट बोथ हैंड्स ऑन दिस बार। ये जो दो आप देख रहे हैं धागे, ये आपके पाँव की तरफ आएंगे और दोनों हाथ आपके इस बार पर होने चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट द ग्लाइडर टू गो अप, यू पुल द बार टूवर्ड्स यू। अगर आप चाहते हैं कि ग्लाइडर मज़ीद और ऊंचा उड़े, ठीक है, तो आप अपनी तरफ इस धागे को खींच दें। इफ़ यू वॉन्ट टू गो राइट, अगर आप राइट साइड पर जाना चाहते हैं तो यू पुल योर राइट फुट डाउन, आप अपने दायां पाँव जो है वो हल्का सा नीचे कर देंगे। अगर आप लेफ़्ट साइड पर जाना चाहते हैं तो आपने लेफ़्ट साइड वाला पाँव करना है। कैन यू रिमेंबर ऑल दैट, क्या आपको अब ये तमाम चीज़ें याद हो चुकी हैं? अंकल सलीम स्माइल टू हिमसेल्फ, अंकल सलीम हल्का सा मुस्कुराए उन्हें उसे देखकर। ही न्यू दैट द ग्लाइडर कुड नॉट फ्लाई, वो जानते थे कि ग्लाइडर उड़ेगा नहीं। सो दैट ही वॉज नॉट फ्राइटेंड एट ऑल, वो बिल्कुल भी अब खौफजदा ना थे। ही सेट ऑन द सीट, वो सीट पर बैठ गए। पुट हिज फीट थ्रू द लूप ऑफ स्ट्रिंग, वो धागों के बने हुए इस लूप के ऊपर उन्होंने अपना पाँव रखा। एंड हेल्ड टाइटली ऑन टू द बैम्बू रॉड, और बैम्बू रॉड को उन्होंने तेजी से पकड़ लिया। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ही सेड टू समी, समी को कहा उन्होंने। बट द ग्लाइडर इज़ नॉट टेकिंग ऑफ, लेकिन ग्लाइडर तो उड़ ही नहीं रहा। अंकल सलीम लाफ्ड लाउडली, अंकल सलीम तेजी बहुत ऊंचा सा मुस्कुराए। ये थी बच्चों रीडिंग द फ्लाइंग मशीन 1 की। आई होप मेरी आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।